देखो भाई सुनो यार, चैप्टर नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल आते सारे वर्ड बता दिए मैंने। चैप्टर टू जितना बड़ा चैप्टर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए है लोगैरिथम। सही है, बोलो भाई। जितना बड़ा चैप्टर है क्या है, ये पूरा का पूरा आपको समझाने के लिए था कि किस तरह इस सवाल को करना है। लोगैरिथम के अंदर जो सबसे मेन एक्सरसाइज है पेपर में आएगी वो आएगी 2.6। एक सवाल इसमें से जरूर आना है, तो आप इसके सारे सवाल की प्रैक्टिस तरह करो कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। अगर हम 2.6 की बात करें तो पहला सवाल क्या है, बताओ भाई। पहला सवाल Find the value of फाइंड द वैल्यू ऑफ, the following हाँ by using logarithm. अबे भाई आगे तो बता दो। Find the values. अबे ये अबे ये 57.86 57.86 आगे multiply 4.385 4.385। ये सवाल आ गया पेपर में, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग। सही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सेंटेंस यहाँ लिखोगे आप, लेट let us know x बी द वैल्यू। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं क्या सपोज कर दिया मैंने, x इज इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। ठीक है। अब सवाल मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग लोगैरिथम, तो लॉग को यूज करना है। अब यहाँ क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसकी दोनों साइड्स पे आपने लॉग अप्लाई कर देना है। कैसे होगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अभी तक मैंने कोई दिमाग यूज नहीं करा, हमने सिर्फ क्या करा है, चीजें पुट करते करते सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब चीजें कहाँ जाएंगी समझने वाली, इसको लिख रहे हैं दो, लॉग एक्स को। याद रखना, जब भी लॉग के आगे जो ब्रैकेट आप सपोज करोगे, जो आपने सपोज करते हुए आए हो, उसमें जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो प्लस में चेंज हो जाती है। कैसे, अगर यहाँ पे लॉग है तो मैंने इसके साथ भी लॉग को लिख दिया, बीच में प्लस लगाकर इसके साथ भी लॉग को लिख दिया। मल्टीप्लाई हमेशा चेंज किसमें होगा, प्लस में। डिवाइड हमेशा चेंज किसमें होगा, माइनस में। कोई मसला। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आने के बाद अब मुझे इस लॉग की वैल्यू निकालनी है। आपके पास पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपने क्या करना है, लॉग बुक यूज करनी है। अब लॉग बुक किस तरह यूज करनी है, इस स्टेप पे आने के बाद लॉग बुक इसके नेक्स्ट स्टेप पे यूज होगी। कैसे, सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लो, हमेशा पॉइंट एक नंबर के बाद चाहिए मुझे। यहाँ पर कहाँ है, 2 नंबर के बाद, और यहाँ पे, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा। जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे आएगा, जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे आएगा, वैल्यू पॉजिटिव होती है। वैल्यू कैसे भाई, समझो भाई। इसका आंसर कितनी बार गया आगे, एक बार गया, पॉइंट एक बार गया, यहाँ होता तो 1 2 2 बार जाता, अभी कितनी बार गया, एक बार, तो आंसर इसका 1 पॉइंट में आएगा। इस बात को याद रखो, सही है। फिर आगे आ गया प्लस। अब क्योंकि पॉइंट यहाँ पर एक नंबर के बाद ही है, यहाँ पर आंसर किसमें आएगा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ तो कोई सवाल तो पूछ ले, ठीक है, ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है। अब यूज करते हैं लॉग बुक। लॉग बुक यूज करने का तरीका है, लॉग बुक के अंदर हमारे पास सबसे पहले दिमाग में क्या होगा, आप लॉग बुक खोलोगे, इस स्टेप पे आने के बाद लॉग बुक खोलोगे, लॉग बुक के अंदर लॉग लोगैरिथम ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, वो पेज खोलना है। बच्चे एंटी लोगैरिथम का पेज खोल लेते हैं। अब वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, 5786, तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है 57, क्या लिखा हुआ है, 57 सीरियल नंबर में। अब जरा लॉग बुक दिखाओ। अगर हम लॉग बुक की बात करें, देखो भाई इधर ये आ गया लोगैरिथम, सही है।
अगर आप लॉग बुक में देखोगे यहाँ लिखा हुआ है 10, 10 से स्टार्ट है। चेक करो 57 कहाँ पर है, नेक्स्ट पेज पर होगा। नेक्स्ट पेज पे ये ना 57, सही है, सही है। आपने क्या करना है, जो 57 जिसमें लिखा हुआ है, जिसपे 57 लिखा हुआ है उसको पूरे को अंडरलाइन कर दो, 57 से लेकर आगे तक कर दिया। 57 की बात हो गई, ये ना 57। अब 57 की वैल्यू कहाँ पे देखनी है मुझे, 8 में। अब ऊपर वाले नंबर देखो, जब ये वाली वैल्यू मिल जाए आपको, आपने अंडरलाइन कर लिया, अब आप ऊपर से देखोगे ऊपर कहीं पे 8 लिखा हुआ है, चेक करो, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है टॉप पे, उससे नीचे आओ। जैसे ही इसको नीचे लेकर आओगे 8 से, ये 8 पे लगा पेन, नीचे लेकर आए, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7619, चेक करो, यही सही है भाई। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर इस 57 से और इससे आपने वैल्यू देखी क्या आ रही है 7619, ये वैल्यू 57 पे भी आ रही है, 8 पर भी आ रही है। आपने ये वैल्यू रफ पेज पर लिख देनी है। 7619 आपने ये वैल्यू रफ पेज पर लिख दे। रफ पेज पे लिख दो, ये कितनी 7619, 7619। कोई मसला है तो बताओ, लिख दी। आगे इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया, बचा क्या 6 बच गया। अब आप इसके बराबर में एक और नंबर देखो, यहाँ पर एक और नंबर है जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, तो वहां भी 6 आ रहा है, चेक करो, आ रहा है, देखो भाई। अब यहाँ क्या हो रहा है, 76 की वैल्यू 1 के 9, यहाँ क्या आ रहा है 57 की वैल्यू 8 के 6 में, 6 में क्या वैल्यू आ रही है 9 8 के बाद जो 6 है या 8 से अरे पहले? 9 के बाद जो 1 2 हाँ, 3 9 चल के रही है। बाद वाला ना, ये वाला ना। हाँ, एक और अलग मेन डिफरेंस कहलाता है, ये मेन डिफरेंस। वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ 5 6 पे, कितनी आ रही है 5 5। अब ये 5 भी आपने क्या करना है, इसमें +5 कर देना है। अब आंसर हो गया 9 और 5 14, 1 ऊपर गया 2, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, आंसर है 7624। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 7624। जो एंड में नंबर बचेगा उस पे जाएंगे। हाँ, तो मसला बोलो भाई, तो मसला सही है। एक और स्टेप समझो, ये भी समझ लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, अच्छा पॉइंट कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें 4 नंबर को सोचना है। यहाँ लिखा हुआ है 43, क्या लिखा हुआ है 43 आपने सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ लॉग बुक खोलोगे, लॉग बुक में निकालो 43। जैसे ही आपने 43 निकाला, आप 43 को क्या कर लोगे, अंडरलाइन। अंडरलाइन कर लोगे। अंडरलाइन करने के बाद 43 को अंडरलाइन करने के बाद क्या पहले वैल्यू कितनी आ रही है 8। अब 8 का है टॉप पे देखो, ये रहा 8 से नीचे आओगे वैल्यू कितनी आ रही है 6395 आ रही है। क्या आ रही है, इसको बॉक्स में बंद करते जाओ, बॉक्स में बंद करते जाओ। क्या आ रही है 6395, यही आ रही है। 6 पे जाना है, 8 पे जाना है। हाँ 8 पे जाना है हाँ, तो 8 पे तो 6415 आ रही है ना। अरे हाँ यार सॉरी, मैंने गलत देख लिया। क्या आ रही है वैल्यू 6415 8 पर आ रही है 64। ये इसको डब्बे में पैक करते जाओ। क्या आ रही है 6415 अब जरा यहाँ देखो, ये चीज खत्म हो गई। अब आपने देखा 43 की वैल्यू किस में देखी है 8 में, वैल्यू क्या आ रही है 6415 6415। अब आगे में नंबर क्या है, यहाँ पे 5। मीन डिफरेंस देखो, वैल्यू कितनी आ रही है 5 पे, 5 पे आ रही है 5। हाँ समझो इधर, जब ये 5 पे 5 आया, अब यहाँ +5 कर दोगे, वैल्यू आ गई 1, ऊपर गया 2, 6420 आ गई। सही है, यहाँ कितना हो जाएगा 6420। इसमें कोई मसला है तो बताओ। अच्छा, ये सिर्फ ये काम है जो आपने लॉग बुक से करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। शुरू के जो 2 नंबर है, हाँ, ये 43 हमने सीरियल नंबर से देखेंगे। ये सीरियल नंबर से देखोगे पूरा का पूरा, इसके बाद वाला आगे वाले नंबर से ये ऑर्डर में देखोगे, सही है। ये कहलाता है मेन डिफरेंस। सिर्फ ये आपको निकालना आना चाहिए, बाकी चीजें बहुत आसान है। कह रहे ये 6 का आ गया, कौन सा था इसका वाला, इसका 6 8 के बराबर वाले 6। ये ना 6 से वैल्यू आएगी 5। आगे बढ़ जाऊं, सुनो भाई, अब आपके पास सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए इनको ऐड करने के लिए। वैसे इनको ऐड करो, है तुम्हारे पास, करो। आंसर क्या आ रहा है, यहाँ आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2। चेक करो, ये आंसर आ रहा है। यही है, हाँ भाई, हाँ यही है। ये आप सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसको
log x निकाल लोगे। मुझे सवाल में क्या निकालना है बेटा, यहाँ से चलाना नहीं है। क्या चला रहे log x यहाँ से 2.4044। कह रहे आगे बढ़ते हैं। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। मुझे ये log x नहीं चाहिए। यहाँ एक और सेंटेंस लिखते हैं। क्या सेंटेंस आएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या है टेकिंग, भाई आवाजें बंद को यार। क्या है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ भी एंटी लॉग, यहाँ भी एंटी लॉग, तो यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग, और यहाँ पे हो गया log x, यहाँ पे हो गया एंटी लॉग, और क्या है 2.4044। तो मतलब उसके बाद ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। यहाँ बचा x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और यहाँ आ रहा है 2.4044। अब मुझे निकालना है इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालने के लिए हमने सिर्फ इन 4 नंबर को देखना है बस। सही है। अब आप क्या करोगे, अब आप एक और लॉग बुक खोलोगे दोबारा, और उसमें टेबल खोलोगे एंटी लॉग। खोलो एंटी लॉग का टेबल। जब आप एंटी लॉग का टेबल खोल रहे हो तो एंटी लॉग के अंदर 40 की वैल्यू 4 के 4 में आ रही है। ये रहा 40, आपने इसको अंडरलाइन कर लिया, पूरा अंडरलाइन करना है एंड तक। सही है। 40 की वैल्यू 4 में, 4 से नीचे आओ, क्या आ रही है 25। यहाँ पे लिख देना कितना 2535, और 40 है 4 में, आखिर में 4 आ रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 2। यहाँ कितना हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा 7325। कोई मसला, सुनो बेटा यार। अब यहाँ क्या होगा, सिंपल, आपने जब ये वैल्यू निकाली तो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2537। क्या कोई सवाल, ठीक है। पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये क्या लिखा हुआ है 2, तो पॉइंट कितना ट्रेवल होगा 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 253.7। कोई मसला है तो पूछ लो, ये आंसर हो गया। रूल है ना, रूल इसके वो बहुत आसान है, आपने उसको फॉलो करना है, सारे सवाल देने। एक जो पहला सवाल करवाया था वो मैंने करवाया था तुम लोगों को, जिसके अंदर था 56 पॉइंट था कुछ था ना, 56.86 4.38। इस सवाल के अंदर ना ही रूट है ना ही 0 पॉइंट है, नहीं है। अब तक जो मैं आपको सवाल छुड़वा रहा था ना, उसका रीजन ही यही था, उन सब सवाल में 0 पॉइंट है, तो वो थोड़ा सा चेंज है बस। तो एक तो आपको 0 पॉइंट का मसला आएगा, एक आपको रूट का मसला आएगा, एक आप लॉग तो सीखना ही सीखना है। तो पहला सवाल में आप लॉग तो सीख गए, अब आपके पास सेकंड क्या चीज हो गई, रूट और 0 पॉइंट। रूट भी समझ नहीं आ रहा, 0 पॉइंट भी समझ नहीं आ रहा। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दोनों चीज आप समझ लो। बताओ जरा 8 पार्ट बताओ। ब्रैकेट, हाँ 4308 ब्रैकेट है, हाँ 4308 ब्रैकेट क्लोज, क्यूब क्यूब, मल्टीप्लाई, यस, स्क्वायर रूट, हाँ 80.06, सही है। और इसमें वो 4308 ऊपर है, क्यूब है, 4308 के ऊपर क्यूब है, 80.0 के ऊपर रूट है, और उसके बाद 0.3387 0.3387 के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं, कोई पावर नहीं है, ये कहाँ है, क्यूब है। अब जरा समझो, तो कुछ भी नहीं है भाई, सवाल बहुत आसान है, आपने जब स्टेप को फॉलो करना है सवाल हो जाएगा। वही बात, पहले क्या होता है, लेट x बी द वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको x सपोज कर लूंगा, सही है। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 4308, इसके ऊपर क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई बाय 80.06, नीचे अब इसके पास 0.3387 के ऊपर क्यूब आ गया, ठीक है, सही है। अब क्योंकि ये सवाल लॉग का है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने लॉग अप्लाई कर देना। एंड बेटा ऐसे उठ जाओ, वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम यहाँ पर हो गया log x इज इक्वल टू log
अब मैंने कहा था इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख दो, क्या हो जाएगा 4308, इसके ऊपर क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई, इस रूट का मतलब होता है 80.06 के ऊपर 1/2। क्या होता है? 1/2। अगर सिंपल रूट लिखा हुआ है तो 1/2, अगर यहाँ पे होता ना √3 क्यूब रूट तो होता 1/3, अगर 4 होता तो 1/4। अभी क्या है? रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। डिवाइड में क्या है मेरे पास? पहले यहाँ समझ लो पूरा सवाल। वो था 0.3387 के ऊपर कितना आ गया? क्यूब आ गया। यहाँ तो मैं सवाल कर, सही है। अब क्या करना है आपने? सिंपल वही रूल कि लॉग को अलग करना है। तो लॉग यहाँ हो जाएगा, लॉग की पावर, सॉरी लॉग के आगे ब्रैकेट 4308 के ऊपर क्यूब आ गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, फिर आएगा लॉग, और यहाँ हो जाएगा 80.06 की पावर 1/2। अब ये डिवाइड में है तो माइनस आ जाएगा, लॉग के साथ 0.3387 के ऊपर क्यूब। अब यहाँ पर लॉग की एक और कंडीशन होती है जो सिखाना है इस सवाल में, क्या है? जितनी भी पावर है वो लॉग से पहले आ जाती है। कैसे? अब यहाँ में पावर है 3, तो ये 3 पहले आ गया, यहाँ हो गया 3 लॉग 4308, यहाँ पर पावर 1/2 है तो प्लस का 1/2 पहले आ गया, लॉग यहाँ हो गया 80.06। ठीक है, बोलो भाई, ठीक है, 80.06, यहाँ -3 पहले आएगा तो लॉग 0.3387। कोई सवाल है तो सिर्फ पावर पहले लगाना है बस। नेक्स्ट क्या होगा? वही चीज जो हमने पहले समझी की है, क्या कि भाई यहाँ तो 3 है, अब यहाँ पॉइंट कितने नंबर के बाद है? कहीं पॉइंट नजर आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट लास्ट में है। पॉइंट यहाँ है 1 2 3, तो 3 पॉइंट में आंसर आना है, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। प्लस का 1/2, यहाँ पॉइंट कितने नंबर के बाद है? 1, तो यहाँ आएगा 1, तो यहाँ से कितने में आएगा? 1 पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, ये वो कंडीशन है जो एक और सिखानी है रूट के अलावा। अब पॉइंट 1 नंबर के बाद चाहिए, अब यहाँ पॉइंट तो नंबर तो 3 है, तो पॉइंट यहाँ कहाँ जा रहा है? राइट पे। यहाँ कहाँ आ रहा था? वहां कहाँ जा रहा है? जब भी राइट पे जाएगा कितना जा रहा है? 1, तो यहाँ पर होता है -3, इसके ऊपर आता है 1 बार में आंसर आएगा। सही है, सिंपल सॉल्यूशन है। ये पॉइंट लेफ्ट पे आ रहा था नंबर 3 1 आ गया, यहाँ पॉइंट राइट पे जा रहा है, इसके ऊपर 1 बार आएगा। अगर 2 बार ट्रेवल करता तो 2 बार आता, 3 बार ट्रेवल करता तो 3 बार आता। अभी 1 बार कह रहा तो मैंने क्या लिख दिया? 1 बार। अब आपने क्या करना है? सिंपल इसकी वैल्यू निकालनी, तो पहले निकालते हो। सही है, आपने लॉग बुक खोली, लॉग बुक के अंदर आप क्या करोगे? सबसे पहले 43 की वैल्यू देखोगे कहाँ पे? 43 की वैल्यू किसमें देखनी है? 0 के 8 में, तो 43 की वैल्यू 0 में आ रही है 6335, और 8 में कितनी आ रही है? 8, कितना हो गया? 43 की वैल्यू 0 में आ रही है 6335 प्लस, और 8 में कितनी आ रही है? 8, यहाँ कितना हो जाएगा? ये ऊपर गया 4, यहाँ आ रहा है 6343। यहाँ पर 80 की वैल्यू 0 के 6 में, तो 80 की वैल्यू 0 में आ रही है 9031। बोलो भाई, और 6 में कितनी आ रही है? 3, तो कितना हो जाएगा? 90, ये मैं सिखा चुका हूँ पहले ही। यहाँ कितना हो गया? 9034। अब यहाँ क्या है? 33 की वैल्यू 8 के 7 में, तो 33 की वैल्यू 8 में कितनी आ रही है? 5289, और प्लस कितना करना है? 8 के 7 में, 33 की वैल्यू 8 के 7 में 9, तो यहाँ 9 लिखो, तो यहाँ हो जाएगा 18 और 1 9 और 5 और 2, 5289 आ रही है। यहाँ आ गया 5289, सॉरी 52 तो मसला। हाँ, ये तो आपको आसानी से समझ आता है। आगे जरा समझो, क्या करोगे भाई? सबसे पहले हमने क्या करना है? सिंपल कैलकुलेटर निकालना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर को 3.36, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आंसर आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6343, $10.902
29। अब देखो ये प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इससे डिवाइड हो रहा है, तो 1.9034 को डिवाइड कर दो 2 से, सही है। 1.9034 को डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2, 0.9517 0.9517। ये चीज समझो जरा, यहाँ पर है माइनस का 3, ठीक है। इस 1 बार का मतलब क्या होता है, जब भी 1 बार 2 बार 3 बार आएगा, 1 बार का मतलब है माइनस का 1 प्लस 0.2 बार का मतलब है माइनस का 2 प्लस 0.3 बार का मतलब है माइनस का 3 प्लस 0. तो मसला, तो यहाँ पे कितना है 1 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 0. जो वैल्यू आगे कितनी है 5298। तो मसला है तो बता दो मुझे, तो मसला है। अच्छा, ये जैसे बाकी जो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं, इसको पहले सॉल्व करना है मुझे, पहले सॉल्व होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, अभी भी आगे सॉल्व होना है ये। क्या देखो मसला, अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आंसर आ रहा है 11.8546। ठीक है, इनको प्लस करके आ गया। अब आ गया माइनस का 3, और यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, तो कैलकुलेटर में लिखो -1 प्लस 0.5298, माइनस का 1 प्लस का 0.5298, क्या आ रहा है माइनस का 0.4702। माइनस का 0.4702। यहाँ देखो मसला, इधर आ गया 11.85 माइनस माइनस प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो, पूरे ब्रैकेट में कितना आंसर आ रहा है 1.4106। कितना आ रहा है 1.4106। हाँ, इनको प्लस कर लो, 4 के बाद वो लगा दें सिर्फ 11 वाली वैल्यू इसके वहाँ इसमें, इनको प्लस करो 11.8546 प्लस 1.4106। जल्दी 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 13.2652। कितना आ रहा है 13.2652। ये आ गया log x का आंसर। कोई मसला बताओ भाई, हाँ ठीक है। उसको ऊपर वाले वो जो आखिरी वाला वो है, उसको क्या किया है भाई, पहले मैंने 1 बार को चेंज करा -1 प्लस 0. इसकी वैल्यू, फिर मैंने उसको सॉल्व करा, ये आया, फिर माइनस माइनस प्लस 3 को मल्टीप्लाई करके आ गया। जो वैल्यू लगी में वो वैल्यू ऐसी आएगी ना, क्या मतलब, हाँ वो ऐसी आएगी, +1 और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करके आएंगे। अब क्या करोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब मैं एंटी लॉग अप्लाई करूंगा वही रूल होगा, क्या भाई एंटी लॉग, और यहाँ हो जाएगा log x, और यहाँ पर है 13 एंटी लॉग और 13.2652। बोलो भाई क्लियर है, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 13.2652। मैंने हमेशा पॉइंट के बाद वाला आंसर बताना होता है, तो मैं क्या करूंगा 2652 की वैल्यू निकाल लूँ 1814 एंटी लॉग में 26 की वैल्यू 5 में क्या आ रही है 1841, और आगे 2 है 1841 और 1 1842 आ रहा है, यहाँ पर हो गया 1842। अब मैंने कहा था पॉइंट क्या होता है, एक नंबर के बाद पॉइंट क्या है, यहाँ है, ये कितने नंबर है 13 नंबर, 13 है ये, तो पॉइंट कितना ट्रैवल होगा 13 दफा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जितने गैप्स आए सब में 0 अप्लाई कर दो, तो ये सही है। बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1.842। देखो भाई एक्सपोनेंट, देखो भाई क्या आंसर है 1.842 एक्सपोनेंट 13। ये लो, सही है, कितना हो गया एक्सपोनेंट 13। ये आंसर आ गया। अच्छा, जैसे इसमें देखें, इसमें 13 लिखा हुआ है, हाँ, तो उसमें हमने वो लिए 13 दफा ट्रैवल करना है, बाकियों में तो नहीं किया। सब में करा है,
60 सवाल में करें 13 दफा बोल तो जितने नंबर को उतने दफा करूंगा ना मैं। पहला सवाल देखो, छोड़ दो इसको। पहला सवाल देखो, ये क्या है, क्या कितना है, तो पॉइंट यहाँ था 1 2 2 दफा करा है ना। जो नंबर आएगा उसी में करना। हाँ, ये 2 सवाल मैंने करा दिए 1 और 8, पूरी एक्सरसाइज इन 2 सवाल में बेस कर दी है। इसके अलावा भी कोई मसला हो तो लोगैरिथम में बता देना। ये 2 सवाल कर लो, 6 सवाल आपने खुद करना है, 8 सवाल में से 1 सवाल पेपर में आएगा। सही है, तो बदलाव तो बता देना बस।